आबादी जो है 85% रह गई है। तो संभल में अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है नजर बनाए हुए है। तो 450 पन्ने की रिपोर्ट जो है कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई और रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे जो हैं वो भी देखने को मिले। तो कल संभल हिंसा की रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। 450 पन्नों की रिपोर्ट जो है सौंपी गई और इसमें न केवल 24 नवंबर 2024 की हिंसा का जिक्र किया गया बल्कि आजादी के बाद से संभल में जितने भी दंगे हुए उन सभी का जिक्र किया गया। डेमोग्राफिक बदलाव जो हुआ उसका भी जिक्र किया गया। पहले यह बताया गया कि आजादी के समय संभल नगर पालिका में हिंदुओं की जो संख्या थी वो 45% थी। अब मात्र यहां पर 15 से 20% हिंदू बचे। तो वहीं मुस्लिम आबादी की बात करें तो 85% यहां पर मुस्लिम बचे हुए हैं। तो संभल में पिछले वर्ष 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीमों का गठन किया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आयोग ने 450 पन्नों की रिपोर्ट जो थी सौंपी थी, जिसके बाद संभल में जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो वही संभल हिंसा के बाद आई रिपोर्ट पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि डबल इंजन की सरकार नफरत पैदा कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, धर्म में फंसा करके देश के लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं संभल हिंसा की रिपोर्ट जो है कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है और अब ये कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटा जा रहा है। तो कई बयान जो है सामने आए। तो संभल हिंसा को लेकर 450 पन्नों की रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई और इस रिपोर्ट में तमाम डेमोग्राफिक जो बदलाव हुए उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। आजादी के बाद संभल में कितने दंगे हुए, क्या कुछ आबादी रही, उसका जिक्र भी किया गया। तो संभल की जो सच्चाई थी वो सामने आई है। इस रिपोर्ट में तमाम जो बड़े खुलासे हैं वो देखने को मिली। तो वहीं संभल में पुलिस की जो नजर है वो चप्पे चप्पे पर बनी हुई है। ये देश सभी संविधान बना हो और संविधान के अनुरूप देश में जो सरकार बने, सरकार को उसी के अनुरूप काम करना चाहिए। लेकिन डबल इंजन की सरकार नफरत पैदा कर रही है, कई हिंदू मुसलमान कर रही है, कई मुस्लिम कर रही है, कई जाति में फंसा करके देश के लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके सत्ता छीन हुई है। और आज भी वही मुहिम है, आज भी वही मुहिम है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई हुई, तमाम ऐसे चीज़ें मिली जो देश के लिए महत्वपूर्ण है। और आज डबल इंजन की सरकार जो खुदाई करवा रही है वो तत्वहीन है, विचारहीन है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी के राज्यसभा नरेश बंसल ने क्या कुछ कहा, ये आपको वो भी सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद रमाशंकर जी हैं, रमाशंकर राजभर जी हैं। सर, सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि संभल मामले को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है और वो रिपोर्ट अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचा दी गई है, पेश कर दी गई है। उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि पहले आज़ादी के वक्त जो हिंदुओं की आबादी थी या तो क्या जनसंख्या थी 45% के आसपास थी, अब वो घटकर 15 से 20% हो गई है। कौन रोक रहा है हिंदुओं को बढ़ाए जनसंख्या? ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित एजेंडा। अब देश इसका नोटिस नहीं ले रहा है। आपको बता दूं, देश में पिछले 1 महीने से एक ही चीज देश के लोगों ने नोटिस में लिया है, वोट चोरी। वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए ये तरह तरह के गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे, जांच रिपोर्टें आती रहेंगी,
संभल में आज चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, आप पता कर लीजिए, पूरे देश में जो अवसर प्राप्त लोग हैं उनके वहां जनसंख्या घटी है। जो अवसरहीन लोग हैं उनके वहां जनसंख्या बढ़ी है। आप चले जाइए, आईएएस, पीसीएस या जो भी अवसर लोग हैं, बच्ची हो या बच्चा, 1 से 2 पैदा करके, चाहे हिंदू हैं मुसलमान हैं, वो जनसंख्या का मतलब समझते हैं। लेकिन जो अवसर विहीन आदमी है वो जनसंख्या का मतलब नहीं समझता, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। वो सबके पॉपुलेशन को आप देख लीजिए, 7-7 बच्चे, 8-8 बच्चे, 4-4 बच्चे, 9-9 बच्चे हो जाते हैं। जब तक तो संभल की जो घटना है वह इसी समय लाई जाएगी, अब अभी नहीं आएगी। अभी देखिए, अभी ये सारे ज्यों क्योंकि देश तो नोटिस ले लिया वोट चोरी, ध्यान भटकाने के लिए संभल जैसे बहुत सी रिपोर्ट आएंगी, और लेकिन उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। जो कानून को कार्रवाई करनी है, जो संविधान को कार्रवाई करना है, भारतीय जनता पार्टी अपने आदत में सुधार लाए, क्योंकि अब देश जाग चुका है। संविधान की परिभाषा, कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश न करे, यह भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने जा रहा है अगले कुछ चुनाव में। इस रिपोर्ट में एक और बात का खुलासा है, जो सूत्रों से खबरें निकल कर आ रही है। उसमें ये कहा गया है कि जो वहाँ के सांसद है बर्क, उन पे आरोप लगाया गया है कि वो जो नमाजी है, वहाँ जो नमाज पढ़ रहे थे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनको भड़काने का काम उनकी तरफ से किया गया है। अब देखिए, यह सरकार किस पर क्या आरोप लगा देगी। 30 लाख आबादी के लोग, और अभी 6 महीना पहले उन्हें सांसद बनाते हैं। हिंदू मुस्लिम हर जात बिरादरी के लोग किसी एक धर्म के बारे में कोई उन्मादी भाषण कर सकते हैं? कोई भी नेता कर सकता है क्या?